गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं चावड़ा इकबाल श्री एएस पटेल द्वारा चल रहे ऑनलाइन अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, हम आज कक्षा 8 में विषय हिंदी के अंतर्गत व्याकरण विभाग में अव्यय का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, निम्न दिए गए जो वाक्य है वो निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। लड़का आज मुंबई से आया। लड़के आज पिकनिक पर जाएंगे। लड़कियां आज बहुत खुश है। विद्यार्थी मित्रों, इन तीनों शब्दों के अंतर्गत हम देखेंगे पहले वाक्य में लड़का शब्द जो है वह पुल्लिंग है। लड़का शब्द पुल्लिंग है और एक वचन में है, तथा आया शब्द जो है वह क्रिया और भूतकाल का रूप है। दूसरे वाक्य में देखेंगे कि लड़के आज पिकनिक पर जाएंगे। दूसरे वाक्य में लड़के शब्द जो है वह लड़के शब्द बहुवचन है और क्रिया जो है जाएंगे वो शब्द क्रियावाचक शब्द है और भविष्यकाल है। तीसरे वाक्य में देखिए लड़कियां स्त्रीलिंग और बहुवचन है और खुश है यानी कि वर्तमान काल है। फिर भी इन तीनों वाक्यों में एक समान रूप से आए हुए शब्द आज जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन तीनों वाक्यों में वचन, लिंग और क्रिया के अलग अलग रूप है, परंतु आज शब्द तीनों वाक्यों में समान है। उसके रूप में कोई बदलाव नहीं हुआ है, अर्थात आज शब्द जो है वह अव्यय है। अर्थात आज शब्द पर लिंग, वचन और क्रिया के काल का प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके ऊपर से हम उसकी व्याख्या लिखेंगे यानी कि परिभाषा लिखेंगे। जिस शब्द के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय लिंग, वचन, काल और कारक के प्रभाव से मुक्त होता है। जिस तरह आपके घर में कोई बड़ा व्यक्ति है यानी कि आपके पापा है, उसके सिद्धांतों पर आपके वाक्य से या फिर आपके घर में होने वाली घटनाओं से उनके जो सिद्धांत है उस सिद्धांत पे अटल रहते हैं, उसी तरह अव्यय जो है वो अटल रहते हैं यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो विद्यार्थी मित्रों, अव्यय किसे कहेंगे कि जिस शब्द पर लिंग, वचन और काल और कारक से कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्द को अव्यय कहे जाएंगे। अव्यय के कुछ प्रकार हैं। आइए अव्यय के प्रकार देखें। अव्यय के 4 प्रकार हैं। उसमें से पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के भी 4 उपभेद हैं, लेकिन ये उपभेद केवल जानकारी के लिए दिए गए हैं, आपको कहीं भी पूछे नहीं जाएंगे। क्रियावाचक विशेषण में आपको जो उपभेद है वो पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। ये अव्यय क्रिया का काल बताकर उसकी विशेषता सूचित करते हैं, जैसे बस तुरंत चल पड़ी, वे केवल आएंगे, हामिद जल्दी आएगा, पहले आप जाएंगे। इन वाक्यों में तुरंत, कल, जल्दी, पहले ये शब्द क्रिया का समय बताते हैं, इसीलिए इसे कालवाचक विशेषण या अव्यय कहा जाएगा। ठीक है, वो एक तो विशेषण भी है क्रिया का और वो अव्यय भी है। ठीक है, आगे देखें तो दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो अव्यय क्रिया का स्थान बताते हैं उन्हें स्थानवाचक विशेषण अव्यय कहते हैं। मैं किनारे से दूर खड़ा था, वे उधर गए हैं, आप यहाँ बैठिए। इन तीनों वाक्यों में दूर, उधर, यहाँ ये शब्द क्रिया का स्थान बताते हैं, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण
जो अव्यय क्रिया होने की रीति यानी कि ढंग बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, अचानक पानी बरसने लगा, कमल झटपट तैयार हो गया। यहाँ पर धीरे धीरे, अचानक, झटपट शब्दों से क्रिया की रीति सूचित होती है, इसलिए ये रीतिवाचक विशेषण अव्यय कहे जाएंगे। चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। जो अव्यय क्रिया का परिमाण बताकर उसकी विशेषता सूचित करते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे रमेश बहुत बोलता है, दादाजी कम सोते हैं, पानी ज़्यादा बरसा। यहाँ बहुत, कम, ज़्यादा अव्यय अपनी अपनी क्रिया का परिमाण बताते हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। इसे बहुत कम शब्दों में समझा जाए तो हम कहेंगे किसी का अकस्मात हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या पूछेंगे, कैसे हुआ। तो कैसे हुआ क्या हुआ, क्रियावाचक विशेषण, ठीक है। लेकिन क्रियावाचक विशेषण होने के बाद ये क्रिया हुई है तो बाद में आप दूसरा प्रश्न सवाल क्या होगा आपके मन में, कब हुआ, ठीक है। कालवाचक विशेषण, सुबह हुआ, दोपहर को हुआ, शाम को हुआ, रात को हुआ, तो ये कालवाचक विशेषण है। आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, ठीक है। तो ये है कालवाचक विशेषण। दूसरा हम विशेषण पढ़ेंगे, उसमें क्रिया विशेषण के अंतर्गत काल विशेषण हो गया, तो हम दूसरा समझने का प्रयत्न करेंगे स्थानवाचक विशेषण। तो एक्सीडेंट हुआ है तो कहाँ पर हुआ, आपके मन में दूसरा शब्द होगा कहाँ पर हुआ, तो कहाँ हुआ, ठीक है, किस जगह पर हुआ, तो वो स्थान दर्शक शब्द है, तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। रीतिवाचक विशेषण यानी कि ढंग बताता है कैसे हुआ, ठीक है। अकस्मात हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो वो ढंग बताता है, रीति बताया, यानी कि रीतिवाचक विशेषण हो गया। उसी तरह परिमाण अगर हो गया तो उसका परिमाण क्या हुआ, चौथा कि कितना लगा, कम लगा, ज़्यादा लगा, तो वो है परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो हमने आज यहाँ पर विशेषण के बारे में जाना है। आगे हम संबंध सूचक अव्यय है जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।